नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे हैं, वो बेसिकली क्या है। जो कंपनी जो कारोबार करती है उससे यदि हम इनकी निचोड़ता की बात करें तो फिलहाल की मार्केट की रफ्तार में देखा गया, यहाँ पे इसको कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक, या दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 52 वीक हाई, ऐसी पोजीशन है। अभी मार्केट में जो गिरावट थी बीच में, उसके कंपैरिजन जो मार्केट में डिमांड आई है, वो नियर अबाउट सेम रहा। वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं था, जिनके पास था जैसे था, ट्रेडर ने अपनी सेंटिमेंट के बेसिस पे ऊपर और नीचे का कामकाज किया है। कंपनी का नाम है श्रीराम फाइनेंस और कंपनी के कारोबार की बात करें किया जाए तो ये जिसमें एफडी हो, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कहते हैं, डिजिटल सब्सक्रिप्शंस की बात कहती है। कंपनी में एक जो कारोबार है जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा इंश्योरेंस, जो आप लोग देखते हैं कि जो चाहे वो इंश्योरेंस के तौर पे जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, फोर व्हीलर हो, कार और व्हीकल इंश्योरेंस की बात कहती है। आज और आजकल एक बात और शामिल करता हूँ, रेलवे के लिए भी हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं, उसमें ट्रेवल इंश्योरेंस इसका भी कामकाज करती है। तो काफ़ी सारे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां, उसमें इसका भी नाम शामिल करता है। मैं इसको जानने के प्रति कारण क्या है, देखिए मैं एक पूरे के पूरे पियर्स चेन को मैंने लेके आया हूँ। और वो पियर्स चेन के मुताबिक यदि देखेंगे कंपनी को, तो श्रीराम फाइनेंस के जो वैल्यूशंस है आज के टाइम में काफ़ी सस्ता जिक्र करता है। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है मार्केट की चार्ट का, तो वो चार्ट भले ही यहाँ पे अब ट्रेंड बना रही हो, और आज भी ये कहते हैं जो एक सस्ता है, अच्छा दिखता है, ऐसी बात शामिल करती है। क्यों अच्छा दिखता है, उसके प्रति रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न का मतलब ये है, जो इनका बुक वैल्यू से आप कंपेयर कंपनी को करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेश नहीं है बाकी कुछ कंपनियों से। यदि हम इंट्रिंसिक वैल्यू से भी देखें तो बहुत ज़्यादा रेश नहीं था। यदि सबसे अच्छी बात ये है, तो जहाँ दिग्गज कंपनियां भी हैं जिसका मार्केट कैप करीब 5,16,000 करोड़ से ज़्यादा का है, उसके कंपैरिजन यहाँ पे देखा जाए तो वायो वाई में करीब 20% से लेकर के प्रॉफिट में करीब 18% तक की ग्रोथ बनाती है। तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 6% से लेकर के और करीब करीब 50% तक की प्रॉफिट की बात शामिल करते हैं। यदि हम नियर अबाउट द लाइफ टाइम हाई की तरफ देखा तो 730 रुपए वाली स्टॉक कह सकते हैं, जो 730 इसका हायर था, उसके कंपैरिजन आजकल ये 638 रुपये पे अवेलेबल है। मतलब सीधे सीधे 100 रुपये के आसपास गैपिंग की बात कहती है। और जब भी जिस दिन ये 20% तो छोड़िए, यदि 10% की भी रैली क्रिएट कर जाए ना, वो नियर अबाउट द टच कर जाएगी अपनी हायर पोजिशन के आस। और आखिर जानने की और क्या वजह है? देखिए, और वजह यह है कि आरओई आरओसी दोनों बेटर है अभी तक के हिसाब से। एक डिमेरिट है, 25% की होल्डिंग है, नेट इनकम मार्जिन 23% की है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे आज भी अंडर वेट की श्रेणी में आता है, और 1,19,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में हमने देखा कि कंपनी का कारोबार दिन बाय दिन बढ़ती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से स्टार्ट होकर पार्ट ऑफ द श्रीराम ग्रुप्स, जो कि अलग अलग जो इनका कारोबार है, जहाँ पे चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के, लोन सेक्टर को लेकर के, और इससे में डील करती देखी गई। एक तरह से एनबीएफसी कंपनियां हैं, और ये कंपनी इज द ग्रुप और मेजर प्लेयर जो है कंपनी की बात कहते हैं, जहाँ पे एस टी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल की बात कहती है, और अलग अलग इनके पास ब्रांचेज की बात कहती है। यदि कंपेरिजन करें तो 1718 ब्रांच हैं, 831 इन द रूरल सेंटर हैं। यदि पार्टनरशिप की बात करें तो 500 प्राइवेट फाइनेंशियल के साथ इनकी पार्टनरशिप की बात करें। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है लगातार बढ़ती देखी गई। सेल्स में, चाहे प्रॉफिट में, स्टॉक प्राइस सीजीआर में बढ़ोतरी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको लगातार सपोर्ट देती देखी गई। जहाँ तक निवेशकों का सवाल है कंपनी में, तो प्रमोटर के अलावा एफ आई डी आई की होल्डिंग है कंपनी में। एफ आई की होल्डिंग की बात 53% से ज़्यादा है। जहां हम लोगों ने देखा कि एफआई लगातार बिकवाली करते, तो यहाँ पे सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग करीब 6% के आसपास, और रेस्ट काफ़ी सारे होल्डिंग यहाँ पे जिक्र करता होगा, जो कि 53% की होल्डिंग में बनता है। रेस्ट यदि बात करें तो आम जो निवेशक के पास है वो केवल 5% की होल्डिंग है, इसलिए डिमांड लगातार बढ़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है उनके पास है। और यदि ये बड़े निवेशक यहाँ पे बेचेंगे
तभी ऐसा होगा। अभी रिसेंटली की बात में तो बड़े निवेशक बेच रहे हैं, लेकिन उसको कहते हैं पार्सली प्रॉफिट बुकिंग करना, क्योंकि हम लोग जब डिटेल में कोई प्रॉफिट निकालते हैं तो मार्केट को असर नहीं पड़ता, लेकिन जब एक बड़े निवेशक पैसे निकालते हैं तो उनके लिए मार्केट में पूरी की पूरी हलचल मच जाती है, ऐसा सिचुएशंस होती है। तो ये सिंपल से समझने की जरूरत है। जहाँ पर रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो रिस्क वर्सेस रिवार्ड में जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा तेज जिक्र करती है कंपैरिजन टू द, यदि इस कंपनी को हम इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक भी कंपेयर करें तो ऐसा दिखता है कि कंपनी साल दर साल डिविडेंड की पॉइंट दिया है। 31 जनवरी को भी दिया था, स्टॉक स्प्लिट भी किया था, इसी साल की बात है। और यदि कंपैरिजन करते हैं इसको सेंसेक्स और बीएसई फाइनेंशियल इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ पीरियड में डिमांड बनी थी तो कुछ पीरियड में डिमांड घटी भी थी, तो ये एक समतुलता की तरफ देखा गया। फिलहाल की सिचुएशन ये कह सकते हैं कि जब एक टाइम फ्रेम की बात करें तो जब इस टाइम में जो बड़ी लार्ज कंपनी थी, ब्लू चिप कंपनी और बीएसई की फाइनेंशियल बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें गिरावट बिकवाली का प्रेशर था, तो यहाँ पे कुछ निवेशक ने लगातार जम के खरीदारी भी किया है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल पोजीशंस काफ़ी बेटर रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस को लेकर के, जहाँ पे हमने डिस्कस किया, चाहे वाई का ग्रोथ हो चाहे और क्यू का ग्रोथ हो। करीब करीब 40,000 करोड़ की मार्केट कैप इनका रिवेन्यू सोर्स हो चुका है अभी तक में, और जो कि जब ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें तो सिर्फ मल्टीपल होती जा रही है। वैसा ही इनका प्रॉफिटेबिलिटी बस 10,000 करोड़ के आसपास क्रिएट करता है। क्या करती है, 10,000 करोड़ की मार्केट में प्रॉफिट भी कंपनी लेके जाती है, और परसेंटेज ऑफ जो आंकड़ा था वो मैंने समझने की कोशिश किया। एक सवाल अक्सर होती है कि हम इसको लेकर करें क्या, करें किस चीज़ को लेकर के। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, सिक्योर इन शेफ फॉर बेटर टुमारो और बेटर फ्यूचर की बात होती है, लेकिन उसमें गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में जब भी हो, जब कोई स्टेबिलिटी बनता देखे तो प्रॉफिट को वसूलना भी चाहिए, प्रॉफिट को निकालना चाहिए, और लगातार होती लॉस को सेटअप करने के लिए अपनी प्रॉफिट के बजाय अपने एसल को यूज़ करके उसको रिव्यू भी कर सकते हैं।